पुनरुत्थान के दिन की आशीषित और पवित्र सभा आ गई है। वसंत पर्वों के भाग के रूप में फसह और अख़मीरी रोटी के पर्व के बाद परमेश्वर ने हमें पुनरुत्थान के दिन की अनुमति दी। फसह हमारे लिए बहुमूल्य पर्व है और उसी प्रकार अख़मीरी रोटी का पर्व और पुनरुत्थान का दिन भी है। क्या सभी पर्वों में महत्वपूर्ण अर्थ निहित नहीं है? धर्मियों का पुनरुत्थान और अधर्मियों का पुनरुत्थान है, जिसका अंत में सभी मनुष्यों को सामना करना पड़ेगा। मुझे आशा है कि हम सभी धर्मियों के पुनरुत्थान में भाग लेने में सक्षम होंगे और अनंत स्वर्गीय घर में उठा लिए जाएंगे। चूंकि दुष्ट मर चुके हैं, इसलिए उन्हें भी पुनरुत्थान का मौका दिया जाता है। लेकिन अधर्मियों के पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर का न्याय और अनंत दंड है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो क्या हमें इसका एहसास नहीं होना चाहिए कि हमें दुष्टों के पुनरुत्थान में कभी भी भाग नहीं लेना चाहिए? धर्मियों और अधर्मियों के पुनरुत्थान के पीछे परमेश्वर की इच्छा है, जिन्होंने कहा हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या किया है और यह समय के साथ गायब हो जाएगा, लेकिन आत्मिक दुनिया में उनके कार्य कभी गायब नहीं होते। पिछले समय में जो रिकॉर्ड किया गया था, क्या हम उसे नहीं देख सकते? यदि समय बीतने पर सब कुछ गायब हो जाता है तो ऐसे वीडियो भी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन विज्ञान के विकास के कारण 10 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले हुई चीजों का रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। यह असंभव है कि यहां उपस्थित आप में से कोई 200 साल पहले रहते थे। आप सभी की आयु 100 साल से कम होगी। फिर क्या आपके पास 50 साल पहले जो हुआ उसका रिकॉर्ड है? भले ही हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिकॉर्ड रहता है। परमेश्वर ने आज के विज्ञान के माध्यम से पहले ही साबित कर दिया है कि चीजों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब कोई टीवी स्टेशन किसी दृश्य को रिकॉर्ड करता है और उसे हमारे कमरों तक पहुंचाता है, तो वो रेडियो तरंगों के माध्यम से उन उपकरणों तक पहुंचता है जिन पर हम घर पर रहते हुए उन दृश्यों को देख सकते हैं। भले ही हमारे घर टीवी स्टेशन से बहुत दूर स्थित हो, फिर भी इन दृश्यों को हम तक पहुंचाया जा सकता है ताकि हम उन्हें देख सके। यदि हमारे पास मनुष्यों की दुनिया में ऐसे उपकरण हैं, तो चौथी और पांचवी आयामी दुनिया में इनका होना कितना सरल होगा। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह से हम कार्य करते हैं, साथ ही साथ आज हम अपने विश्वास के जीवन में जो भी कार्य करते हैं, उसे मिटाया या गायब नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें हर दिन अधिक सुंदर और अनुग्रहपूर्ण जीवन जीना चाहिए, जो परमेश्वर की दृष्टि में स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करने के योग्य है। सभी लोगों, हम जितने दिन जीते हैं उसकी गिनती करने का प्रयास करें। क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि हम 10 साल तक जीते हैं तो इसका मतलब है कि हम 3650 दिन जीते हैं, और यदि हम 20 साल जीते हैं तो इसका मतलब है कि हम लगभग 7000 दिन जीते हैं। सचमुच इस दुनिया में हमारा जीवन बहुत छोटा है। इतने कम जीवन काल में हमें पश्चाताप करना चाहिए। भले ही हम अपने जीवन का हर मिनट परमेश्वर का भय मानने और अच्छी चीजें बोने में बिता दे, फिर भी यह पर्याप्त समय नहीं होगा। हम सभी को रूपांतरित होना चाहिए और नया जन्म लेना चाहिए, ताकि हम अपने सभी पापी स्वभाव को मार सके और धार्मिकता की देह के साथ एक नया जीवन जी सके। धर्मियों के पुनरुत्थान और अधर्मियों के पुनरुत्थान का मामला बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखी शिक्षा है। यह सत्य की मूल शिक्षाओं में से एक थी, जिसे प्रथम चर्च के समय में चर्च ऑफ गॉड ने हमेशा बताया था। यही कारण है कि प्रथम चर्च के संतों ने भी एक दूसरे को धर्मियों के पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, न कि अधर्मियों के पुनरुत्थान में। मूसा ने पाप के क्षणिक सुखों को नहीं चुना, बल्कि उसने जीवन का सही मार्ग चुना। भले ही वह एक ऐसा मार्ग था जिसके कारण उसे परमेश्वर के लोगों के साथ साथ कष्ट उठाना पड़ा। सही मार्ग पर चलते हुए उसे क्षणिक शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। एसाव जैसे लोगों ने इस जीवन के अस्थायी सुख और मनोरंजन के लिए जो अनंत है, उसे त्याग दिया।
लेकिन विश्वास के कई पूर्वज थे जिन्होंने एसाव के जीवन से विपरीत अपना जीवन व्यतीत किया था। वे बाइबल में दर्ज किए गए हैं, भले ही वे हजारों साल पहले रहते थे। रोमियो 15 के अनुसार उनके जीवन के बारे में बाइबल में क्यों लिखा गया है? जितनी बातें लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए है। क्या हम ये नहीं देख रहे कि 3500 साल पहले लोग कैसे रहते थे, जबकि 3500 साल पहले ही बीत चुके हैं? फिर क्या आपको नहीं लगता कि सैकड़ों साल पहले हुई घटनाओं को स्वर्ग के राज्य में देखा जा सकता है, जो कि परमेश्वर हर एक को उसके कार्यों के अनुसार प्रतिफल देंगे? मुझे आशा है कि इस वर्ष का पुनरुत्थान का दिन एक अनुग्रहपूर्ण और सार्थक दिन होगा, जो हमें कभी भी अधर्मियों के पुनरुत्थान में नहीं बल्कि धर्मियों के पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए मार्गदर्शित करेगा। आइए प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 24 पर जाए। प्रेरित पौलुस के विरुद्ध आरोप हाकिम के पास लाए गए। आरोप लगाए जाने के बाद प्रेरित पौलुस ने हाकिम के सामने अपने विश्वास के बारे में बताया। आइए प्रेरितों अध्याय 24 आयत 15 पढ़े। और परमेश्वर से आशा रखता हूं, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का क्या होगा? जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे, क्योंकि वह जानता था कि एक गलती से भी वह अधर्मियों के पुनरुत्थान में शामिल हो सकता है। उसने अपने आसपास के लोगों के लिए उदाहरण बनते हुए हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में एक न्यायोचित, ईमानदार और धर्मी जीवन जीने के लिए हर संभव प्रयास किया। दूसरे शब्दों में, उसने अपने अत्यंत दृढ़ विश्वास की व्याख्या की और इस बात पर जोर देते हुए कि वह परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करते हुए जीता है, यह कहा, मैंने कभी भी व्यवस्था के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया कि मुझे न्यायालय में इस तरह खड़ा होना पड़े। यह कहते हुए उसने धर्मी और अधर्मियों के पुनरुत्थान का उल्लेख किया। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 पर जाए। चूंकि आज पुनरुत्थान का दिन है, इसलिए हमें पुनरुत्थान के साथ साथ रूपांतरण के मामलों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 आयत 11 देखें। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का क्या किया गया? उनका न्याय किया गया। किसके अनुसार? उनके कामों के अनुसार। चाहे उन्होंने भले कार्य किए या दुष्ट, और चाहे उन्होंने पवित्र जीवन जिया या नहीं, ये सब काम उनके कार्यों के अनुसार पुस्तकों में लिखे गए हैं, और जैसा पुस्तकों में दर्ज किया गया है उसके अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। ये लोग कौन हैं? ये वे हैं जिन्हें पृथ्वी नामक इस तीसरी आयामी दुनिया में मरे हुओं के रूप में वर्णित किया गया है। जब यह कहता है मरे हुओं का न्याय किया जाएगा, इसका अर्थ है कि जो लोग अधर्मियों के पुनरुत्थान में भाग लेते हैं, उनका न्याय परमेश्वर द्वारा तब किया जाएगा जब धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान होगा। आइए हम आयत 13 के साथ जारी रहे। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। यहाँ फिर से वही बात कही गई है, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। प्रत्येक व्यक्ति का उसके कामों के अनुसार न्याय किया गया। इसलिए हम सभी को धर्मियों के पुनरुत्थान में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, और अनंत स्वर्ग के राज्य को विरासत में प्राप्त करना चाहिए। न्याय से पहले होने वाली घटना पुनरुत्थान है। क्या पुनरुत्थान का दिन उस दिन को स्मरण करने का दिन नहीं जब यीशु मसीह अपनी मृत्यु के तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे थे? यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के बाद वह उस स्थान पर गए जहां चेले इकट्ठे थे। यीशु के पुनरुत्थान के बाद थोमा ने कहा, मैं अब भी यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर सकता।
ऐसा इसलिए था क्योंकि यीशु को पहले ही क्रूस पर चढ़ाया जा चुका था और आमतौर पर यह माना जाता था कि जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें भी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्हें क्रूस पर चढ़ाए केवल 3 दिन ही हुए थे। यीशु इमाउस के मार्ग पर अपने 2 चेलों के सामने प्रकट हुए और मरियम मगदलिनी के सामने भी। थोमा ने इसके बारे में सुना था, लेकिन उसने कहा, मैं अब भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं? इस समाचार पर थोमा की यह प्रतिक्रिया थी। उस दिन थोमा भी उस स्थान में था जहां चेले इकट्ठा हुए थे। सभी द्वार बंद थे, लेकिन अचानक यीशु उनके सामने प्रकट हुए। चेले डर गए। यीशु वहां प्रकट हुए जहां अन्य लोगों को प्रवेश करने से रोकने के लिए एक गुप्त सभा आयोजित की जा रही थी। इस समय हम इस तीसरी आयामी दुनिया में समय और स्थान से प्रतिबंधित है, लेकिन अगर हमारा यीशु की तरह पुनरुत्थान और रूपांतरण होता है तो हम ऐसे शरीर में बदल जाएंगे जो तीसरी आयामी दुनिया के साथ साथ चौथी आयामी दुनिया की भी यात्रा कर सकता है। यीशु अचानक प्रकट हुए जबकि चेले सभी द्वारों को बंद करके इकट्ठा हुए थे। 2 चेले जो इमाउस के मार्ग पर थे, उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, भले ही उन्होंने यीशु को देखा था। अगर उन्हें आखिरी बार यीशु को देखे हुए 30 या 40 साल हो गए होते तो भी यह समझा जा सकता था, लेकिन अभी 3 दिन ही हुए थे। उन्होंने पहले तो उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन उसके बाद जब यीशु ने रोटी तोड़ी और उन्हें दी तो उनकी आत्मिक आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचाना। हम पुष्टि कर सकते हैं कि यीशु मसीह की देह एक आत्मिक देह में बदल गई थी जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त थी। भविष्य में जब हम पुनरुत्थान की शक्ति में भाग लेंगे तो हमारे पास तीसरे आयाम के शरीर नहीं रहेंगे। जब यह होगा तो वे जो अधर्मियों के पुनरुत्थान में शामिल होंगे अनंत आग के कुंड में जाएंगे, और वे जो धर्मियों के पुनरुत्थान में शामिल होंगे मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आत्मिक प्राणियों में बदल जाएंगे, यानी हमारी मूल दशा में लौट जाएंगे जिसमें हम अनंत स्वर्गदूतों की दुनिया में पहले थे। पिता ने अपनी सत्य की पुस्तकों में यह लिखा है। तीसरी आयामी दुनिया को छोड़ने के बाद हम 5वीं आयामी दुनिया में जाएंगे और चौथी आयामी दुनिया में स्वर्गदूतों पर शासन करेंगे। सभी लोगों, यह अद्भुत समय बहुत दूर नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में यह हमारे लिए वास्तविकता बन जाएगा। तब क्या हमें अनंत और शानदार चीजों को एक तरफ रख देना चाहिए जिससे हमारे हृदय निरर्थक और नग्न मामलों से आकर्षित हो जाए जो केवल इस पृथ्वी से संबंधित है? हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। यीशु ने थोमा से, जो संदेह कर रहा था, कहा, अपनी उंगली मेरे हाथों में डाल और मेरे पंजर में डाल। थोमा, जो सोच रहा था कि वह एक भ्रम देख रहा है, उसने वही किया जो यीशु ने उसे करने के लिए कहा था और देखा कि उनके पास वास्तव में कीलों और भाले के निशान थे। थोमा चकित हुआ और उनसे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। इस प्रकार यीशु ने अपने सभी चेलों और अन्य सभी लोगों को 40 दिनों तक बताया कि उनका पुनरुत्थान हुआ है और उसके बाद जैतून पहाड़ पर उनका स्वर्गारोहण हुआ। यह सभी चीजें हमारे सामान्य ज्ञान का हिस्सा नहीं है। इस तीसरी आयामी दुनिया में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सीमित हमारे शरीर के साथ इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु अपने मूल आत्मिक स्वरूप यानी परमेश्वर के रूप में रूपांतरित हो गए थे, जो एक अलग आयामी दुनिया से संबंधित है। तब इसका अर्थ है कि हमारे शरीर भी मसीह की तरह आत्मिक देह में परिवर्तित हो जाएंगे। जो लोग अधर्मियों के पुनरुत्थान में शामिल होंगे वे युगानुयुग पीड़ित होंगे, लेकिन सियोन के सभी लोग जिनके पापों का प्रायश्चित मसीह के लहू द्वारा किया गया है और जिन्हें पर्वों के द्वारा पवित्र किया गया है, वे स्वर्ग में युगानुयुग राज्य करने की महिमा को प्राप्त करेंगे।
इसे मन में रखते हुए कि हम इस प्रकार की महिमा में प्रवेश करेंगे, कृपया पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 देखें। 15장 열어보시기 바랍니다. अध्याय 15 आयत 45 कहती है, 45절의 말씀 함께 보시겠습니다. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। 그다음은 신령한 यदि हम आयत 40 से पढ़े तो हम यहाँ उल्लेखित स्वाभाविक और आत्मिक देह के मामले को समझ सकेंगे। 40절부터 한번 보시면 आयत 40, 이해가 쉬울 것입니다. स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, 하늘에 속한 형체는 परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। 영광이 따로 있고 सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, 땅의 영광이 और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। 자의 부활도 이와 같으니 शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, 그다음 우리가 परंतु जब हम जी उठेंगे तो क्या होगा? और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। 한 것으로 स्वाभाविक देह बोई जाती है और हम किस तरह की देह के साथ जी उठेंगे? और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। 신령한 몸이 있나니라고 했습니다. बाइबल हमें सिखाती है कि स्वर्गीय स्वर्गदूतों की दुनिया में एक आत्मिक देह है, जैसे पृथ्वी पर एक स्वाभाविक यानी शारीरिक देह है। 성경은 우리에게 일깨워주고 있습니다. बाइबल हमें यह भी बताती है कि यह पुनरुत्थान उस दिन होगा जब परमेश्वर अपनी समस्त महिमा के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे। 성경은 우리에게 알려주고 있습니다. आइए आयत 50 पर जाए। 절로 넘어가겠습니다. हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। 법으로 받지 못하나니라. देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। 말하노니 हम सब नहीं सोएंगे, 다 잠잘 것이 아니요. परंतु क्या होगा? 팔에 हम सब बदल जाएंगे। 이게 된다고요? हम जो जीवित है आत्मिक देह में परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन जो मरे हुए हैं उनके बारे में क्या? 그들은 어떻게 됩니까? आइए हम आयत 52 के साथ जारी रहे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 이 부활과 पुनरुत्थान और रूपांतर को बाइबल में एक ही संदर्भ में समझाया गया है। रोमियो अध्याय 1 आयत 20 में परमेश्वर के वचनों के अनुसार परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई सभी वस्तुओं में अपनी इच्छा प्रकट की। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में परमेश्वर ने कहा कि उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। 없다고 했습니다. आइए परमेश्वर की सारी सृष्टियों में से संक्षेप में पुनरुत्थान के सिद्धांत पर एक नजर डालें। सभी लोगों, वाद्य पतंग बहुत सुंदर है। अधिकांश जीव जब बच्चे होते हैं तो वे सुंदर दिखते हैं, लेकिन वाद्य पतंग जब छोटे होते हैं तो वे अनाकर्षक दिखते हैं। वाद्य पतंग लार्वा टेडपोल यानी मेंढक का बच्चा खाते हैं, क्योंकि वे उनके प्राकृतिक शत्रु हैं। 물속 생활 जब वे पानी के अंदर रहते हैं तो वे अपने गलफड़ों से सांस लेते हैं। वाद्य पतंग अपने जीवन के प्रारंभिक चरण को पानी के नीचे लार्वाओं के रूप में बिताते हैं। जब वे उस चरण में होते हैं तो वे बहुत अनाकर्षक दिखते हैं, 그러나 लेकिन 성장해서 जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे एक रूपांतरण प्रक्रिया से गुजरते हैं। 과정을 겪게 जब वे कई बार केचुली छोड़ते हैं और दोबारा जन्म लेते हैं तो उनका रूप पूरी तरह से बदल जाता है। 모양이 완전히 달라. अतीत में वे केवल पानी के नीचे रह सकते थे, लेकिन अब वे पानी के नीचे नहीं रह सकते। 물속에서 살 수 जब वे पानी से बाहर रहना शुरू करते हैं तो वाद्य पतंग अपने पंखों के साथ पल भर में इधर उधर उड़ते हुए यहां से वहां होते हैं। इसे ही रूपांतरण कहते हैं। 내용이 이제 변화라고 볼 수 있겠습니다. रूपांतरण और पुनरुत्थान के बारे में समझने में हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर ने इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए कीड़ों की दुनिया और जानवरों की दुनिया की रचना की। 또 만들어 놓으셨습니다. 매 ऐसा कहा जाता है कि सिखाड़ा लार्वा 7 साल तक जमीन के नीचे रहते हैं। 흔히들 वे बदसूरत और मोटे सिखाड़ा लार्वा काली मिर्च के खेत जैसी जमीन के नीचे पाए जा सकते हैं। 통통하게 징그럽게 생긴 सिखाड़ा लार्वा 7 साल तक ऐसे ही जीवित रहते हैं, लेकिन 7 साल बाद जब वे अपनी खाल को उतारते हैं तो उनके शरीर पूरी तरह से बदल जाते हैं। 게 된다면 जैसे वे पहले दिखते थे वे अब वैसे नहीं दिखते। 과거 모습은 उनका रूप पूरी तरह से बदल जाता है और उनकी जीवन शैली और रहने का स्थान भी बदल जाता है। 생활 형태와 पहले वे जमीन में दबे रहते थे, लेकिन
वयस्क कीड़े बनने के बाद उनका नया घर आकाश बन जाता है। 하면 그들의 주무대는 하늘입니다. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 15 में परमेश्वर पुनरुत्थान और रूपांतरण के अर्थ को बताते हैं। 5장에서 지금 주셨는데 यह लिखा है, 죽었던 자들은 मुर्दे जी उठेंगे और हम 부활하게 될 जो जीवित रहेंगे बदल जाएंगे। 변화를 입게 될 것이다. 똑같은 의미가 हम सभी एक ही रूप में बदल जाएंगे, लेकिन उनमें और हमारे बीच अंतर यह है कि परमेश्वर हमें मृत्यु का स्वाद चखे बिना रूपांतरित होने देंगे, 허락하셨고 और जो लोग पहले ही मर गए हैं उन्हें परमेश्वर एक और प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति देंगे, जो कि पुनरुत्थान है। फिर जब हम रूपांतरित होते हैं तो हम किस प्रकार की देह में परिवर्तित होंगे? 변화하는가? आइए हम फिर से आयत 51 पढ़े। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। 우리도 변화. क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। 이 육체는 썩. हमारी देह नाशवान है, 그런데 하나님께서 लेकिन अंतिम क्षण में जब परमेश्वर हमारा पुनरुत्थान और रूपांतरण होने की अनुमति देंगे, 우리의 상태는 हम सचमुच अपनी नाशवान देह से 말 그대로 अविनाशी आत्मिक देह में बदल जाएंगे, 변화를 입게 된다고 했습니다. और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। 입으리로다. आइए आयत 54 पर जाए। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? 것이 어디에 있느냐? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में 이는 व्यर्थ नहीं है। 그 안에서 헛되지 않을 줄을 알미니라고 했습니다. यह कहता है कि मरणहार अमरता को पहन लेगा और नाशवान अविनाश को पहन लेगा। 그러므로 이와 같이 변화 यह एक पवित्र शिक्षा है जिसका परमेश्वर ने उन संतों से वादा किया है जिनका रूपांतरण और पुनरुत्थान होगा। 하신 하나님의 거룩하신 हम 힘이 되겠습니다. निकट भविष्य में ऐसी महिमा में प्रवेश करेंगे। 영광 가운데 조만간에 이제 나아가게 됩니다. सिकाड़ा लार्वा वयस्क सिकाड़ा में बदल जाते हैं। 변신하고 पहले 잠자리 애벌레가 वाद्य पतंग लार्वा पानी में रहते हैं, 생활을 해 लेकिन जब वे बड़े हो जाते हैं तो वे ऐसी देह में बदल जाते हैं 자유롭게 जिसके साथ वे उत्तर दक्षिण 나무로 북으로 पूर्व पश्चिम में 하고 싶은데 जा सकते हैं और एक पल में स्वतंत्र रूप से 살아갈 수 있는 उड़ सकते हैं। 몸으로 변화를 받게 될 것이다 고 했습니다. चूंकि हमने आज पुनरुत्थान में निहित परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में अध्ययन किया है, आइए हम अपने हृदयों पर अंकित करें कि हमें कभी भी अधर्मियों के पुनरुत्थान में भाग नहीं लेना चाहिए, बल्कि धर्मियों के पुनरुत्थान में भाग लेना चाहिए। 해 주시기를 부탁드리겠습니다. आइए हम फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 3 पर जाए। फिलिपियों अध्याय 3 आयत 20। 버서 3장 20절의 말씀 보시면 पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। 곧 주 예수 वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह अर्थात हमारी शारीरिक देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। 어떻게 만들어 주신다고 इसका अर्थ है कि हमारी देह बदल जाएगी। 변화시켜 주실 것이다 고 했습니다. सभी लोगों, यह क्षण बहुत निकट है। 때는 그 순간 फिर हम ब्रह्मांड में क्या करेंगे? 우주 세계도 어떻습니까? पिता ने अपनी पुस्तक स्वर्गदूतों की दुनिया से आए मेहमान में लिखा कि हम 이제 सीमित स्थान में बंद नहीं रहेंगे, 허락하시는 बल्कि 그 세계 पूरे ब्रह्मांड में उत्तर, 자유자의 दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की स्वतंत्र रूप से यात्रा करेंगे, 마음껏 जो पिता और माता हमें देंगे, 우주 세계를 क्योंकि हम स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं, है ना? 손님들 기록해 हमें इस प्रतिज्ञा पर अपनी आशा कभी नहीं खोनी चाहिए। 가져야 되겠습니다. आइए पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में भी जाकर देखें कि वह किस प्रकार का दिन होगा जब हम रूपांतरित होंगे। आइए अध्याय 4 आयत 13 पढ़े। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। 슬퍼하지 않는
않게 하려 합니다. क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी 그리스도 안에 जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। 즉 जो सो गए हैं 자들이라는 뜻이 का अर्थ है वे लोग जिनकी शारीरिक देह मर गई है। 하나님이 저와 함께 क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। 남아있는 자도 क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, 하늘로 और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 하시리니 इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। 이 여러 말로 서로 위로하라. क्या ये वचन सचमुच सांत्वना देने वाले नहीं? 받을 만한 말씀 아닙니까? आइए हम उस गौरवशाली समय की आशा करें 참여해서 जब हम सभी धर्मियों के पुनरुत्थान में भाग लेंगे और अपने पिता और माता के अनंत राज्य में लौटेंगे, 이제 속히 जो हमारा अनंत घर है। 그 시간을 소망하는 परमेश्वर ने हमें पाप और मृत्यु की शक्ति से मुक्त किया है। 사망의 परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र स्त्री की संतान बनने की अनुमति दी है, ताकि हम धर्मियों के पुनरुत्थान में 자유자의 शामिल हो सके। 의인의 부활에 लेकिन 동참할 수 있도록 कुछ चीजें हैं जो हमें तब तक करनी चाहिए जब तक कि पिता हमें लेने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आते। 까지 परमेश्वर ने वादा किया है कि वह हमें हमारे कार्यों के अनुसार प्रतिफल देंगे। 하리라고 하신 आइए हम उस वादे को अपने मन में रखें और सुसमाचार के लिए कड़ी मेहनत करें, 우리의 ताकि हमारे बहुत से सुंदर कार्य स्वर्गीय कार्यों की पुस्तक में दर्ज किए जा सके। 시온 자녀들이 다 되도록 합시다. इस पृथ्वी पर चीजें वास्तव में क्षणिक 순간이고 और अस्थायी है। 잠깐입니다. समय उड़ जाता है। 속도가 굉장히 हम अक्सर सोचते हैं, क्या 10 साल बीत चुके हैं? क्या 20 साल पहले ही बीत चुके हैं? 언제 이렇게 20년이 됐지? ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो जब पिता का स्वर्गारोहण हुआ। यह बहुत आश्चर्यजनक है, यह झूठ जैसा लगता है। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि हमने संकुचित समय की दीवार को पार किया है। 뛰어넘어온 것 같은 मुझे आशा है कि जो समय बचा है उसमें भी ऐसा ही महसूस होता रहेगा। 가질 것이라고 여겨집니다. मुझे नहीं पता कि युवा वयस्कों के पास मेरी उम्र तक पहुंचने और इसका अनुभव करने का समय होगा या नहीं। 될지는 모르겠습니다. जब मैं उनकी उम्र का था उस समय मैं वास्तव में बड़े लोगों की बातों को ध्यान में नहीं रखता था। 와닿지가 않았어요. मैंने बस सोचा, मुझे लगता है कि हर कोई बड़े होने पर ऐसी ही बातें कहता है। 이렇게 느꼈는데 लेकिन यह हमारी आत्माओं के विषय में परमेश्वर के सत्य वचन है। आइए हम ऐसे काम न करें जो हमें अधर्मियों के पुनरुत्थान की ओर ले जाता है, लेकिन आइए हम सभी धर्मियों के पुनरुत्थान में भाग लेने में सक्षम हो, ताकि हम अपने मरणहार शरीर के अमर शरीर में बदलने के अनुभव में शामिल हो सके। आज पवित्र पुनरुत्थान का दिन है। यह वह दिन है जब मसीह मरे हुओं में से जी उठे थे, और यह वह दिन है जब उन्होंने मृत्यु और अंधकार की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मैं आशा करता हूं कि अंधकार को पूर्ण रूप से तोड़ दिया जाएगा और पाप और मृत्यु की ओर अगुवाई करने वाले सभी विचार हमारे हृदयों में से नष्ट हो जाएंगे, ताकि परमेश्वर जो ज्योति है पूरी तरह से हम में रह सके और हम अपना शेष जीवन परमेश्वर के साथ खुशी से जी सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।